बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज सुबह जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जो बच्चों को लेकर जाता है स्कूल रिक्शे वाला, उसका मुझे फ़ोन आ गया था कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है तो मैं नहीं आ सकता, तो आप बच्चों को सुबह ड्रॉप कर दीजिएगा, वापसी पे मैं पिक कर लूँगा। वैसे जब भी मौसम ख़राब होता है तो अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। एनीवेज़ जनाब, मैंने तो ड्रॉप करने जाना ही था क्योंकि बच्चों का ओरल एक पेपर था आज। तो बेशक ओरल था लेकिन पेपर तो फिर पेपर ही होते हैं ना, तो इस वजह से मैंने छोड़ने जाना ज़रूरी था, छुट्टी नहीं कराई जा सकती थी। तो मैंने बच्चों के स्कूल में फ़ोन भी कर दिया था कि आज मैं बच्चों को थोड़ा सा लेट लेकर आऊँगी, क्योंकि जो है ना बारिश की वजह से पानी भी काफ़ी खड़ा हो गया था। तो मैंने उन्हें कह दिया था मैं आधा पौना घंटा लेट लेकर आऊँगी, तो उनका पेपर जो है ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट करवा दीजिएगा। कैथेड्रल के स्कूल के जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे जिस तरह से भी कहा जाए ना इमरजेंसी में या फिर वैसे ही, तो वो जो है बात को समझ जाते हैं और कोई इशू क्रिएट नहीं करते। खैर फ़लीशा बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मुझे क्लास के अंदर छोड़ के आएँ क्योंकि मुझे लेट हो गया है, तो मैंने परमिशन ली उनकी क्लासेस में जाने की। दोनों की क्लासेस में उनको छोड़कर आई। जब उनका पेपर स्टार्ट होने लगा तो फिर मैं जो हूँ वहाँ से निकल चुकी थी और अब मैं स्कूल से बाहर जा रही थी, और स्कूल से बाहर जाके मैंने अपनी ब्रांच की तरफ जाना था। पहले बच्चे इस ब्रांच में नहीं थे, कैथेड्रल की दूसरी ब्रांच में थे, क्वींस रोड वाली, लेकिन अब मैंने इधर वाली ब्रांच में उनको करवा दिया, इसलिए क्योंकि ये ब्रांच मेरे बैंक की जो ब्रांच है उससे बिल्कुल करीब है। हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, और अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। वैसे भी जो है ना बच्चों की जो है स्कूल वो बिल्कुल मेरी ब्रांच के करीब मैं चाहती थी कि हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कभी खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो मैं 2 मिनट से पहले बच्चों के पास पहुंच सकूं। क्योंकि जनाब बच्चों के मामले में वैसे आप सब लोग भी सेंसिटिव होते होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो एक तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ, और दूसरा ये कि बच्चियाँ बहुत अभी छोटी हैं, मासूम हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जब भी मम्मा की ज़रूरत हो तो मम्मा इज़ देयर फॉर देम। और जब मैं ब्रांच के बाहर पहुँची तो मेरी जगह पर जो है वो किसी कस्टमर ने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया और मैंने इतनी तेज़ हॉर्न दिया और अपने गार्ड को गुस्से से देखा तो वो डर गया और उसने फिर जो है वो जगह खाली करवाई, उस गाड़ी को बाहर निकलवाया और मेरी जगह जो है ना वो खाली करवा के तो मेरी गाड़ी वहाँ पर पार्क करवाई। बस जनाब, रूटीन में आपको जब एक जगह पे गाड़ी पार्क करने की, और जो वो जगह है ही बैंक के लिए सिर्फ, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है ना कि वहाँ पर डेली आपने एक जगह पे गाड़ी खड़ी करनी है। फिर यहाँ पर मैंने अपने थंब से अपनी अटेंडेंस लगाई, फिर मैं अपने रूम की तरफ गई और रूम में जाकर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है वो मैंने अपना बोर्ड अपडेट किया डेली बेसिस पर जो हम करते हैं, और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मीनवाइल मेरा नाश्ता आ गया था, और नाश्ता मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड और चाय ही लेती हूँ। ब्रेड पे बहुत सिंपल से कभी बटर लगा देती हूँ, कभी चिकन स्प्रेड, और ये मेरी चीज़ें जो है ना वो मैंने ब्रांच में ही रखी हुई हैं ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो मंगवाने की। अच्छा जी, वैसे कभी कभी पराठा ऑमलेट भी खा लेती हूँ वीक में एक आधी मरतबा। खैर काम वाम ख़त्म करके वापस घर की तरफ गए, 5:30 बज गए थे घर जाते जाते, और अब 5:30 बजे जो है वो मगरिब की नमाज़ हो जाती है। घर जाके नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने जो है वो बारिश का आज मौसम हो रहा था, बच्चे अभी तक ट्यूशन से आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कुछ स्नैक्स बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो ये भल्ले मैं बना रही थी दही भल्लों के लिए, और इसके बाद मैंने बनाए थे थोड़े से पकोड़े, और बहुत सिंपल से दही भल्ले और पकोड़े मैं बनाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि पकोड़ों के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना हरा धनिया, हरी मिर्च और ना ही पालक, तो जनाब ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे नहीं खाते। सिंपल आलू और प्याज के पकोड़े जो है वो मैं बेसन में डाल कर, तो थोड़े से बेसिक मसाले 2-3 डाल कर तो बना देती हूँ, तो ऐसे ही वो खा लेते हैं। अगर मैं ज़्यादा मसाले वगैरह डालूँ तो बच्चे नहीं खाते। अच्छा, भल्लों को पानी में से निकाल लिया था, और उसके बाद ये जो योगर्ट है, ये 2 तरह की योगर्ट मैं यूज़ करती हूँ। एक जो बाज़ार से मिलती है टेट्रा पैक वाली वो, और एक नॉर्मल योगर्ट, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करो तो बड़े अच्छे टेक्सचर की ना एक वो योगर्ट तैयार हो जाती है। थोड़ी सी स्वीट भी होती है, और उसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको नमक डालना पड़ता है और कुछ भी नहीं डालना पड़ता। तो और ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें नहीं डालती, बहुत सिंपल से ये दही भल्ले मैं बनाती हूँ। और इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया था, और चाट मसाला स्प्रिंकल करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए थे खाने के लिए।
अच्छा, वॉइस ओवर करते वक़्त ना मैसेजेस आते रहते हैं और आवाज़ें जो है ना बीच में आती हैं, तो मुझे गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करें जनाब, अब इनको बंद भी नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, ये चाट मसाला मैंने इस पे स्प्रिंकल किया था, तो ये दही भल्ले बन के तैयार हो गए थे और पकोड़े भी गरम-गरम बन गए थे। बच्चे ट्यूशन से आए, हम लोगों ने इनको एन्जॉय किया और ये था आज का छोटा-सा मिनी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।